बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है बोरानी बैंगन की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, क्योंकि जब मैंने इसे फ़र्स्ट टाइम खाया था ना अपनी फ्रेंड के घर पे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगे थे। तो इसको फिर मैंने घर में भी ट्राई किया था। तो मेरे घर वाले सब शौक़ से खाते हैं इसको, तो मैंने सोचा चले ये आज आपके साथ में इस रेसिपी को शेयर करती हूँ। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है इसकी एंड तक बिना स्किप किए, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। चलें हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, और ये आलू को मैंने फ्रेंच फ्राइज़ की तरह कट कर लिया है। इसको हमने फ्राई करना है अच्छी तरीके से। इसको हमने फ्राई करना है 100%। आप इसको कुक कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं, ताकि ये बिल्कुल गल जाए। तो आप इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लें, और जब ये फ्राई हो जाए तो इन सारे आलूओं को आपने निकालना है। और उसके बाद आपने जो बैंगन का इस्तेमाल करना है, वो जो हमारे लंबे वाले बैंगन होते हैं ना, तो उनका आपने इस्तेमाल करना है। और ये देखें मेरे जो आलू हैं ये पक चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी, सारे आलूओं को मैं निकाल लूँगी। और इसी आलूओं के अंदर ये लंबे वाले बैंगन थे, और इसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे आलू हैं, और उन्हीं साइज़ में कट कर लिया है। ये बहुत ज़्यादा लंबे लंबे ज़्यादा थे, तो मैंने इसको बीच से कट करके और इस साइज़ में कर लिया है कि आलूओं के साथ बिल्कुल परफेक्ट लगेंगे। तो इनको भी हमने अच्छी तरीके से फ्राई करना है। बैंगनों को अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद हमने बैंगनों को भी निकालना है इसमें से। और ये इस तरीके से बहुत अच्छे बनते हैं। तब मेरे बैंगन ये हो चुके हैं, तो अब इनको भी मैं निकाल लूँगी। बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, ये गल चुके हैं। और अब मैंने ये मिट्टी की कढ़ाई ली है, आप कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने ऑयल ले लिया है, वही जिसमें मैंने बैंगन और आलू फ्राई किए थे, लेकिन थोड़ा कम ही ऑयल लेंगे, क्योंकि उनमें भी काफ़ी ऑयल लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अब इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज कट कर ली थी। बहुत बारीक कट नहीं करेंगे, ऐसे रफली इसको हमने कट कर लिया है। तो ये इसके अंदर हमने शामिल की, इसको फ्राई किया, इनको हल्का सा हमने सॉफ्ट किया। जब प्याज सॉफ्ट हो जाए तो इसके अंदर मैंने लहसुन के 4 से 5 जवे ले लिए, उनको कट कर लिया था। और इनको भी लंबे लंबे पीस स्लाइस में कट कर लिया था, वो इसके अंदर हमने शामिल कर दिए। अदरक को भी जूलियन कट कर लिया था, ये भी इसके अंदर शामिल किए। तो ज़रूर डालें आप आलू बैंगन आलू जब भी पकाएं या बैंगन बनाएं, तो उसके अंदर अदरक और लहसुन डालें, क्योंकि ये थोड़ा बादी होते हैं, तो इसको बादी को भी मारते हैं ये। तो इसको भी हल्का सा हमने फ्राई किया, 1 से 1.5 मिनट हमने इसको फ्राई किया है। और उसके बाद हमने इसके अंदर टमाटर डाल दिए, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, चॉप कट कर लिए, पीलर की मदद से मैंने उसको पील कर लिया था। और उसके बाद मैंने इसको चॉप कट किया है, वो इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अच्छी तरीके से इसको प्याज के साथ हमने मिक्स करना है, ताकि हमारी जो टमाटर है ना ये सॉफ्ट हो जाए। साथ ही साथ हम इसके अंदर स्पाइसेस भी डाल देंगे, ताकि स्पाइसेस जो हैं वो भी इसके साथ अच्छी तरीके से पक जाए, भुन जाए मसाला। तो ये साबुत धनिया रोस्ट करके दरदरा सा कूट लिया था, आधा खाने का चम्मच ये शामिल किया है इसके अंदर। ज़ीरा ले लिया रोस्ट करके, इसको भी दरदरा सा कूटा है, ये डाल देंगे इसके अंदर। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा खाने का चम्मच शामिल करेंगे इसके अंदर। पिसी हुई लाल मिर्च वो भी इसके अंदर आधा चाय का चम्मच मैंने शामिल कर दिए। और साथ ही इसके अंदर हम हल्दी डाल देंगे आधा चाय का चम्मच, और नमक टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर शामिल करेंगे। ये सारे मसाले डालेंगे, और साथ ही गरम मसाला भी आधा चाय का चम्मच डालेंगे इसके अंदर। और उसको अच्छी तरीके से अब हमने मसाले को मिक्स करना है, ताकि मसाले हमारे अच्छी तरीके से कुक हो जाएं टमाटरों के साथ ही, ताकि इनका जो कच्चापन है वो सब ख़त्म हो जाए, मसाला अच्छी तरीके से भुन जाए। तो साथ ही इसके अंदर मैं अजवाइन का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। अजवाइन इसके अंदर आप डालें, बहुत अच्छी लगती है। तो ये अजवाइन ले लिए मैंने आधा चाय का चम्मच, और इसको मैंने हथेली पे हल्का सा रब करके डालूँगी, ताकि इसका जो जायका है ना निकल के इसके अंदर आए। तो आपने ये डाल दी, और अब इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है, और इसको हमने कवर करके पकाना है, ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। तो बस साइडें वाइडें सारी इसकी हमने साफ़ कर दी हैं, और अब इसको कवर करके हम पकने के लिए रख देंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बाद हमारे टमाटर जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं, मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। ये आप देख सकते हैं टमाटर कितनी आसानी से इसके अंदर मैश हो गए, क्योंकि चॉप कट करके डाले थे, तो और भी ज़्यादा आसानी हो जाती है उनको मैश होने में। अब इसके अंदर जो हमने आलू और बैंगन को फ्राई करके रखा था वो शामिल कर देंगे। ये आप देख सकते हैं आलू और बैंगन का कलर कितना खूबसूरत लग रहा है फ्राई होने के बाद।
तो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। अब ये डालने के बाद हमें ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंगन तो वैसे ही भाप में गल जाते हैं और हमने उनको डीप फ्राई किया हुआ है। और फिर उसके बाद आलू भी हमारे बिल्कुल गले हुए हैं अच्छी तरीके से, हमने इसको मिक्स किया। तो बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी, यकीन माने जब आप इसे बनाएंगे ना आप भी इसके दीवाने हो जाएंगे। अब इसके अंदर मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देती है। इसके अंदर जायका निकल कर आता है, हमारे हर मसाले का बहुत अच्छा पता चलता है कि हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाली। मैं लेमन जूस डालूंगी इसके अंदर, 1 नींबू का रस ले लिया है मैंने, और साथ ही ये मैंने हरी मिर्चें बड़ी वाली जो है उसको भी हमने जूलियन कट कर लिया है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। और लेमू जो है ज़रूर डालें, अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप थोड़ा सा इमली का पल्प भी डाल दें, क्योंकि बैंगन खट्टे ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता है। तो इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है, कलरफुल सी है हमारी बैंगन की, ये जो पुरानी बैंगन की रेसिपी है। अब इसको कवर करके हम पकाएंगे। 2 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके पकाया है और उसके बाद हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो गई। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाया। हरा धनिया डाल देंगे इसके अंदर और मिक्स करेंगे और सर्व करेंगे। ज़बरदस्त सी रेसिपी, आप इसे चावलों के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है चावलों के साथ। और फिर उसके बाद रोटी तो फिर वो तो है ही, उसके साथ तो लगेगी अच्छी। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी? और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपियाँ आपके पास आती रहें और आप उन्हें बनाएं घर में, अपने घर वालों का दिल जीतें, अपने दस्तरखानों को अच्छे अच्छे खानों से सजाएं। और ऐसे ही मुझे दुआओं में याद रखें और मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।